जो है क्योंकि यूरो 3 है इसमें हमें फिर इंजन वायरिंग की, क्योंकि इसका जो ECU है, सॉरी इंजन का ECU वायरिंग की हम बात करेंगे। ECU कैसे इसका ऑपरेट होता है और ECU में कौन कौन से इन है, कौन कौन से आउट हैं, तो कैसे इसको ऑपरेट करवाता है। ये इसकी करंट और अर्थ का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 30 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है। जैसे ही आप बैटरी की मेन पावर ऑन करते हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट करंट 30 एम्पीयर के फ्यूज से होता हुआ ECU में चला जाता है। 2, 3, 8 और 9, ठीक है जी। डायरेक्ट करंट यहाँ से होता हुआ ECU में चला जाता है, पॉजिटिव करंट। इसी तरह कंप्यूटर कॉर्ड से 1 नंबर तार है। कंप्यूटर को जिस तरह करंट चाहिए होता है, कंप्यूटर को उसी तरह अर्थ भी चाहिए होता है। जैसे कंप्यूटर को करंट चाहिए होता है, वैसे कंप्यूटर को अर्थ भी चाहिए होता है। 4 अर्थ चाहिए होते हैं, 4 ही उसको करंट चाहिए होते हैं। ये 4 करंट हैं और ये 4 अर्थ हैं। आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, 5वें, 6वें में, 10वें में, 11वें में अर्थ हो जाते हैं। और करंट जो तकसीम हो जाता है दूसरे, तीसरे, 8वें, 9वें में। इसका आपको प्रैक्टिकल भी मैंने करके बताया, तभी चेक करवाया कि किस तरह चारों तकसीम हो रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो कंप्यूटर जो उसके बाकी फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है उसके, जिस तरह ये लाइट है क्रूज की, अब नहीं आ रही, पहले आती थी। चेक इंजन की लाइट आ रही है, ये इसका एक फंक्शन है। फिर कंप्यूटर को न्यूट्रल के लिए कि उसे पता चले कि न्यूट्रल है गाड़ी कि नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर का फंक्शन है। इसी तरह WIF की जो लाइट होती है वो भी कंप्यूटर का फंक्शन है। इसी तरह पर जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से जो है वो भी कंप्यूटर को एक सिग्नल जाता है, वो भी कंप्यूटर का फंक्शन है। तो ये सारे सिग्नल जो है ना, कंप्यूटर इसको हासिल करने के लिए एक अपने तौर पे पहले करंट निकालता है। वो करंट उस मुतलका सिग्नल पर जाता है, वो आगे रिले हो सकती है, वो आगे कोई बटन हो सकता है, वहाँ तक चला जाता है। जैसे ही वो बटन प्रेस करते हैं या वो रिले ऑन होती है, तो वही कंप्यूटर का करंट वापस एक खास टर्मिनल पर चला जाता है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि जनाब जो कस्टमर है या जो भी ऑपरेटर है वो ये काम करना चाह रहा है। कंप्यूटर उसके मुताबिक वो काम कर देता है। तो ये 860 नंबर तार है। ये 860 नंबर तार है, ये वाली। ये चौथे नंबर पॉइंट से ECU का जो टर्मिनल का नंबर है वो है 4 नंबर। ये 4 नंबर से आउट होती है। 860 का पॉजिटिव करंट यहाँ से निकलता है, 860 का पॉजिटिव करंट यहाँ से निकलता है। वो पॉजिटिव करंट जो है, ये पॉजिटिव करंट आ रहा है और ये पॉजिटिव करंट आगे मुख्तलिफ जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कौन कौन सी जगह हैं? सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जैसे ही आप गाड़ी, ये जो न्यूट्रल सेंसर लगा हुआ है, डबल ग्लास में न्यूट्रल सेंसर नहीं आता, लेकिन जो 6.22 है उसमें न्यूट्रल सेंसर आता है, न्यूट्रल स्विच आता है, जो क्लच के ऊपर लगा होता है। क्लच के ऊपर न्यूट्रल का एक स्विच लगा होता है, अपना न्यूट्रल का एक स्विच लगा होता है। उस स्विच का क्या काम होता है कि अब जैसे ही ड्राइवर गाड़ी का क्लच प्रेस करता है और छोड़ता है, तो वो उसकी पोजीशन बता रहा होता है कंप्यूटर को कि ये उसकी पोजीशन है इस वक्त, वो प्रेस है कि नहीं प्रेस, वो प्रेस है कि नहीं प्रेस। तो ये 860 का करंट उसमें आ रहा होता है। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, वहां से ये 834 है, ये 834 है, ये न्यूट्रल की सिग्नल है, ये वो नहीं है, ये न्यूट्रल का सिग्नल है जो मैंने आपको पहले बताया है 834 नंबर का, कि जैसे ही जो है वो 860 से करंट आता है
यहाँ आके ये रिले है, बेसिकली रिले लगी हुई है, इस रिले में यहाँ रुक जाता है। जैसी गाड़ी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होने पे ये 860 का करंट वापस 834 से होता हुआ कंप्यूटर में चला जाता है। ये गाड़ी की न्यूट्रल पोजीशन बता रहा होता है, गाड़ी की ये देखें 834 वापस चला गया 85 नंबर टर्मिनल। मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बताया, ऐसे ही है। उसके बाद यही 860 का देखें करंट जो है ये आ रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, हाँ सारे के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 860 का। तो अगला पॉइंट कौन सा? ये क्रूज का बटन। ये पाकिस्तान में एक्टिवेट नहीं है क्रूज का बटन। क्रूज का मतलब है कि आप इसकी इंजन की स्पीड अप और डाउन कर सकते हैं, इससे इंजन की स्पीड अप और डाउन कर सकते हैं। ये देखें 860J, मैंने आपको कल वायरिंग के बारे में बताया था कि जब 860 मेन तार है, J का मतलब है आगे उसकी ब्रांच है, वो वायर आगे तक सीम हो गई है किसी और ब्रांच। अब ये 860 का जो करंट है, ये 860 का करंट इस पॉइंट पे आता है, इस बटन में आता है। ये बटन जो है टू वे बटन है, यानी कि वन इन सिंगल पोल डबल थ्रो इसको कहते हैं। सिंगल पोल डबल थ्रो है, वन इन है टू आउट है। इसको इन किया, इन करने के बाद जब आप इसको एक दफा ऊपर प्रेस करेंगे तो ये 860 का करंट 824 में दे देगा। नीचे प्रेस करेंगे 823, ये 860 का करंट 823 में दे देगा। ठीक है जी। इस तरीके से कंप्यूटर को इसका सिग्नल जाता है। दूसरा बटन हो गया, इंजन की स्पीड अप और डाउन कंप्यूटर कर देता है। ऊपर प्रेस करेंगे अप कर देगा स्पीड, नीचे प्रेस करेंगे डाउन कर देगा स्पीड। ये सिग्नल इस तरह उसको जाता है। अगला बटन है रीसेट करने का, यानी कि स्पीड जितनी आपने अप की है, जितनी डाउन की है, उसको स्टैंडर्ड पे लेके आना है वापस। आप एक दफा इसको प्रेस करते हैं और एक दफा इसको यानी कि ऊपर करेंगे तो वो उसको रीसेट कर देगा, नीचे करेंगे तो वापस उस सेटिंग पे ले जाएगा जो आपने पहले की थी। वो देखें 860 को आगे मजीद तक सीम किया, 860 का करंट जो है वो आया ई में, ई के बाद आगे 822 और 821 में चला गया। 822 और 821 में चला गया। 822 और 821 में जब ये चला गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये 100 पॉइंट, इसके पॉइंट कौन कौन से? 821 का करंट जो पॉइंट है उसका टर्मिनल के पॉइंट 31वें पे, और इसी तरह जो उसका टर्मिनल का पॉइंट 64वें पे। इस तरह ये करंट आगे तक सीम हो जाता है। चेक इंजन की लाइट का बटन है। चेक इंजन की जो लाइट है, ये भी 860 का करंट जो है चेक इंजन के बटन में आ जाता है। 860 M तार का नंबर है। M का मतलब है कि 860 को M ब्रांच में तकसीम कर दी है, एक और आगे ब्रांच बना दी है उसकी, एक और उसकी आगे ब्रांच बना दी है। जैसे ही हम ये बटन प्रेस करते हैं तो ये 860 का करंट 820 नंबर तार है, 820 नंबर तार से होता हुआ सीधा कंप्यूटर में चला जाता है 72 नंबर पॉइंट। जब कंप्यूटर को 860 का पॉजिटिव करंट जो 24 वोल्ट है 72 नंबर पॉइंट पे मिलता है, तो कंप्यूटर ये बात समझ जाता है कि मैंने अब जो ऑपरेटर है वो ये चाह रहा है कि इसके अंदर जितने भी कोड स्टोर हैं वो मुझे बताए जाएं। वो कोड जो है वो ब्लिंक कोड की सूरत में आपको बता देता है। इसका इस तरह फंक्शन होता है। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया ब्रेक का। इसमें ना ब्रेक की एक रिले लगी हुई है। वो जो ब्रेक की रिले है वो भी, उसको भी 860 का करंट आ रहा होता है के की फॉर्म में, यानी कि के तार से आ रहा होता है ब्रांच लाइन। जैसी ब्रेक अप्लाई होती है 830 और 831 में उसका सिग्नल आउट होता है, और कंप्यूटर जो है उसको इन दो पॉइंटों में पता चलता है 41 और 49 वाले पे। जब इन दोनों पे उसको करंट मिलेगा 860 का, तो उसे पता चल जाएगा कि गाड़ी इस वक्त वो ब्रेक लग रही है गाड़ी। ये यूचे का सॉफ्टवेयर है फैशन मोड के पास, उसकी जब आप डाटा लिस्ट खोलोगे ना, उसमें ब्रेक सेलेक्ट करोगे तो और ब्रेक दबाओगे तो उस टाइम वो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि ब्रेक ऑन है ऑफ है। कोई चेक किया? उसके तो सारे पैरामीटर्स वो ऑटोमेटिकली उठा रहे हैं, टीम चाहिए ऑटोमेटिक उठा लेता है सारे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जो पूरी फाइल है वो पूरी उठा लेते हैं। इस सब नीचे में तो हम सिलेक्ट करते हैं ना सारे, उसमें सिलेक्ट करके आपने सेव करके रखी है। ये फाइल जो है उसकी वो सेव की हुई है आपने। कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है आपको,
सी चीज़ें चेक करनी है आपका काम ऐड करनी है आपका। उसके बाद 860 का करंट आगे क्लच स्विच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 860 पी ठीक है, ये 860 नंबर तार में करंट आया। चेक लाइट कैसे ऑन होती है इसका? चेक लाइट कैसे ऑन होती है इसका? 860 का करंट जो है इसको मुसलसल मिल रहा होता है चेक इंजन की लाइट को। ये लाइट लगी हुई है मीटर के अंदर, लाइट ना लगी हुई है मीटर के अंदर। जब कंप्यूटर ये लाइट ऑन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर 864 नंबर तार से अर्थ देता है इसको। 864 नंबर तार से इसको अर्थ आता है, और अर्थ का जो पॉइंट है, जो उसका बड़ा ग्रिप है, उसके 67 नंबर टर्मिनल है जहां से उसको अर्थ आता है। उसका क्या है? 67 नंबर टर्मिनल है जहां से उसको अर्थ आता है। अर्थ आ गया, यहां से उसको करंट मिल गया, चेक लाइट ऑन होगी। इस तरह WIF की लाइट कैसे ऑन होती है? WIF की लाइट भी ऐसे ऑन होती है। 860F का उसको करंट मिल रहा होता है यहाँ पे। जैसे ही कंप्यूटर देखता है कि जी उसको WIF का सिग्नल उसको आ गया, कंप्यूटर को सिग्नल लग जाता है उसमें। सिग्नल ये नहीं है कि लाइट का सिर्फ सिस्टम, करंट इसको मिल रहा है। जब कंप्यूटर ने ये लाइट ऑन करनी है तो 870 नंबर तार से अर्थ देगा। जब उसको अर्थ आएगा तो अर्थ आने से 39 नंबर पॉइंट है कंप्यूटर का जहां से अर्थ आता है। जैसे ही अर्थ आता है ये लाइट को वो ऑन कर देता है, इस लाइट को ऑन कर देता है। ये ग्रो प्लग की लाइट है, ये हमारे काम नहीं करती, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। प्री हीटर भी हमारे इस्तेमाल नहीं होता। ये वाटर सेपरेटर फिल्टर है। वाटर सेपरेटर फिल्टर के नीचे जो सेंसर लगा हुआ है, यूचे की बात कर रहा हूँ। वाटर सेपरेटर फिल्टर के नीचे जो सेंसर लगा हुआ है उसको हम अर्थ दे रहे होते हैं मुसलसल। जब उसका बॉल चोक हो जाता है, फुल हो जाता है, फुल होने के बाद जो है वो अर्थ जो है वो आगे पास ऑन हो जाता है, आगे ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ आगे ट्रांसफर हो जाता है? सीधा कंप्यूटर में चला जाता है। 851 नंबर पॉइंट है उसका, तार का नंबर है, और 43 नंबर पॉइंट है ECU के बड़े ग्रिप पे। जब इसको अर्थ चला जाता है यहाँ पे, तब ECU जो है वो WIF की लाइट भी ऑन कर देता है, चेक इंजन की लाइट भी ऑन कर देता है, और गाड़ी की पावर कम कर देता है। गाड़ी की पावर कम कर देता है। ये चेक इंजन की लाइट है। ये चेक इंजन की लाइट ना मुख्तलिफ तरह की आती है, येलो कलर की भी आती है, रेड कलर की भी आती है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें हम रेड लाइट भी इस्तेमाल करते हैं। जो सिटी बस में कमिंस के इंजन लगे हुए हैं या वो DHA वाली जो है उसमें ग्रीन लाइट भी है, उसमें येलो भी है, उसमें रेड भी है, तीनों लाइट। क्योंकि कमिंस जो है वो जो फॉल्ट है ना उसको उसने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है कि ये नॉर्मल फॉल्ट है, उसके बाद ये क्रिटिकल फॉल्ट है, अपना नॉर्मल है, माइल्ड है और क्रिटिकल है। यानी कि ये दरमियाने दर्जे के सबसे यानी कि हल्का फॉल्ट है, फिर दरमियाने दर्जे का फॉल्ट है, और ये सबसे खतरनाक फॉल्ट है। जो बिल्कुल जो है वो हल्का फॉल्ट है वो ग्रीन लाइट ऑन करेगा, अगर वो दरमियाने दर्जे का फॉल्ट होगा तो वो येलो लाइट ऑन करेगा और पीली लाइट जो है, और जब क्रिटिकल फॉल्ट खतरनाक फॉल्ट होगा तब वो लाल लाइट ऑन करेगा। तो ये लाइट को ऑन कराने के लिए अर्थ और करंट जो है ये कंप्यूटर से आता है, और ये लाइट लगी हुई है मीटर के अंदर। इसको अर्थ और करंट कंप्यूटर देगा, अर्थ और करंट कंप्यूटर देगा। और कंप्यूटर किन तारों से देगा? 863, 862, 22 नंबर और 30 नंबर उसके पॉइंट। क्या क्लियर? उसके बाद जब आप डायग्नोस्टिक टूल लगाते हैं, वो टूल लगाते हैं तो वो टूल बेसिकली आप लगाते हैं K लाइन के ऊपर। वो ये K लाइन है, 89 नंबर पिन है, एक ही तार है K लाइन। ये आगे जाकर सॉकेट में लगी होती है, OBD2 कनेक्टर में लगी होती है, 16 पिन वाला कनेक्टर है। 4 पिन भी होता है दूसरे मॉडल के। हाँ, ये हम 16 पिन वाला कनेक्टर है हमारे। ये क्योंकि इंजन की सिर्फ बात हो रही है तो उसमें ये वाला है। दूसरी बस में ये वाला ही आता है 4 वाला।
एक्सेलेरेटर पैडल की वायरिंग है। ये एक्सेलेरेटर पैडल मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, कल मैंने आपको बताया। ये दो सेंसर, एक पैडल में दो सेंसर लगे हुए होते हैं। दो सेंसर लगाने का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता चलते चलते अगर एक सेंसर का सिग्नल खत्म हो गया या वीक हो गया तो उसके बाद वो अगला सेंसर जो है, दूसरा सेंसर है, उसके सिग्नल से कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट कर लेता है कि ड्राइवर इस वक्त उसने कितना पैडल प्रेस किया हो। अगर वो पैडल जो है वो ज़्यादा, यानी कि खुदा न खास्ता अगर एक ही सेंसर होगा और वो फेल हो जाएगा तो उस टाइम पे गाड़ी का जो है ना एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ड्राइवर का एक्सीलेटर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। हो सकता है उस टाइम वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है, पहाड़ पे माउंटेनियस रीजन में जा रहा है, किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है और अचानक उसका एक्सीलेटर कंट्रोल खत्म हो गया। तो जब अगर अचानक एक्सीलेटर कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसलिए ये डबल सेंसर होता है। ये उसके वायरों के नंबर है सारे, ये आप नोट कर लें। ये 3 एक सेंसर के और ये 3 अगले सेंसर। कैन हाई कैन लो की दोनों तारें हैं। अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं मीटर के जो है डायरेक्ट तारों के ज़रिए। उसका 3 सिग्नल ऐसे हैं जो कैन हाई कैन लो के ज़रिए आ रहे होते हैं। वो कौन कौन सा सिग्नल है? एक तो हमारे जो इंजन के RPM है वो, उसके बाद जो है ऑयल प्रेशर यूनिट जो है उसकी रीडिंग और टेम्परेचर की रीडिंग। ये तीनों रीडिंग जो है वो कैन हाई कैन लो की तारों के ज़रिए जारी होती है। ये वो फ्लेम आउट की है जो मैंने आपको बताई, 40 नंबर तार। जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पे इस तार के ज़रिए 886 नंबर तार है, उसके ज़रिए इस पॉइंट पे जब करंट आता है उसको तब कंप्यूटर अपने आप को जगाता है, वरना कंप्यूटर जो है वो कोई काम नहीं करता जब तक इस तार में करंट नहीं आएगा। और जब आपने गाड़ी बंद करनी होती है तब भी आप इसी तार का करंट ख़त्म करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। ये मैं आपको पहले बता दूँ। इसी तरह ये स्टार्टअप सिग्नल है, ये भी मैंने आपको बताया 833 नंबर तार है, 61 नंबर पॉइंट है। जब आप गाड़ी को क्रैंक कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इस 833 तार में भी करंट आता है जो कंप्यूटर को बताता है कि इस वक्त ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। अगर ये वाला सिग्नल भी कंप्यूटर को नहीं आएगा तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन होगा? सर वो
वो जो एक्सीलेटर के पैडल के नीचे 2 सेंसर लगे होते हैं, अगर एक ख़राब हो जाए तो उसका कोई कोड वगैरह रहता कोड आ है? जाएगा। 32 नंबर 33 नंबर ब्रेक कोड है। उसका कोड आ जाता है। कोड का क्या तरीक़ाकार है? इसका कोड चेक करने का क्या तरीक़ाकार है? कोड चेक करने का तरीका का ये होता है कि आपने चेक इंजन की लाइट का बटन लगा हुआ है, उसको ऑन करके प्रेस ऑन करके और उसको ऑफ कर देना होता है, 2 सेकंड के लिए ऑन रखना होता है। जी। चेक इंजन की लाइट साफ ऑन होती है, उसके बाद वो 2-3 सेकंड का वक्फा आता है, उसके बाद वो ब्लिंकिंग फॉर्म में यानी कि पहले 1 2 3 फिर वक्फा आएगा, इसका मतलब 3 है, 1 2 2 दफ़ा ब्लिंक करेगी, इसका मतलब 2 है, फिर 1 2 3 4 4 दफ़ा ब्लिंक करेगी, इसका मतलब है कि 4 है, 3 2 4 324। जस्ट एक मरतबा करने से निकल आता है कोड फर्स्ट कोड आ जाता है, उसके बाद फिर जितने कोड उसमें स्टोर होते हैं वो सारे एक एक करके बताती जाती है। बाद बात ऐसा भी होता है जैसे 511 फर्स्ट कोड आया, हाँ। बाद में उसमें 4-5 कोड और स्टोर थे, हाँ। 400 हो गया कोई, हाँ। फिर छठी मरतबा या 7वीं मरतबा फिर वो वो 511 रिपीट होना शुरू हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद जब आप एक एक करके सारे चेक कर लोगे तो फिर वो पहले वाला कोड फिर आ जाएगा। ये कोड को क्लियर करने का एक तरीका भी होता है, मैनुअल तरीका होता है। मैनुअल तरीका ये होता है कि आपने जो है वो गाड़ी की सामने इग्निशन ऑफ कर देना है, अपना जो डैशबोर्ड का स्विच है वो भी ऑफ कर देना है, उसके बाद 1 मिनट इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आपने सबसे पहले जो है ना वो ऑन करना है, उसकी डैशबोर्ड का स्विच ऑन करना है, उसके बाद आपने जो चेक इंजन की लाइट वाला बटन है, चेक लाइट चेक कोड चेक करने वाला, जो ट्रबल कोड चेक करने वाला बटन है उसको ऑन कर देना। अब इग्निशन नहीं ऑन करना, पहले वो वाला बटन ऑन कर देना, वो वाला बटन ऑन करके फिर इग्निशन ऑन कर देना। इग्निशन ऑन करके रखना है तकरीबन आपने 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक इग्निशन ऑन रखने के बाद इग्निशन ऑफ करना है, साथ चेक इंजन का बटन ऑफ कर देना। अगर तो आपका वो कोड जो है ऐसा कोड है कि पहले कभी मसला आया था और उसकी हिस्ट्री में पड़े हुए हैं कोड, यानी कि कोई करंट कोड नहीं है, करंट कोड का मतलब ऐसा होता है कि फॉल्ट अभी मौजूद है, मौजूदा फॉल्ट नहीं है, आपने हल कर लिया तो सारे कोड क्लियर हो जाए। लेकिन अगर कोई फॉल्ट मौजूदा होगा वो क्लियर नहीं होगा। अगर इंजन की जो वायरिंग है कहीं से शॉर्ट सर्किट होगा तो वो मीटर में शो होगा कि लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। इंजन की जो वायरिंग है ना उसका शॉर्ट सर्किट मीटर में इस तरह शो होगा कि मतलब 2 सेंसरों की वायरिंग अगर आपस में क्रॉस हुई हुई है जी, तो वो उसका बताएगा। अगर बॉडी के साथ हो जाती है बॉडी के साथ हो जाएगी तो तब भी वो बताएगा, यानी कि वो सेंसर की सही रीडिंग नहीं ना जाएगी, तब भी वो बताएगा। एक मैं बताना मुझे दिया था वो ये है, जब आप एसी कंप्रेसर ऑन करते हैं उस टाइम पे वैसे इंजन की जो स्टैंडर्ड आरपीएम है वो हैं कितने हैं 650 और जब आप एसी ऑन करते हैं तो इंजन के आरपीएम कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 800 800 हो जाते हैं। जब एसी ऑन होता है कंप्रेसर ऑन होता है तो इंजन के आरपीएम 800 हो जाते हैं। 800 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंजन के ऊपर लोड आ जाता है, उस लोड को कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए ECU उसके आरपीएम बढ़ा देता है। वो बढ़ाने का तरीकाकार क्या है? वो बढ़ाने का तरीकाकार ये होता है कि फ्रंट फ्यूज बॉक्स में रिले लगी हुई है, आइडल कंट्रोल रिले। जैसे ही एसी का कंप्रेसर ऑन होता है तो उस रिले को सिग्नल आता है, उस रिले को जब सिग्नल आता है उस रिले को ऑन करवाता है, कंप्रेसर का जो करंट है उस रिले को ऑन करवाता है। और जब रिले ऑन होती है तो वो रिले
जो दो पॉइंट आपस में जोड़ती है वो ये वाले होते हैं। ये 860 का करंट वहाँ पे रुका होता है, जैसे ही वो पॉइंट आपस में मिलते हैं तो 836 से वो करंट कंप्यूटर को चला जाता है। 45 नंबर पॉइंट है, 836 और 45 नंबर पॉइंट है। जब इसको करंट मिलेगा ना कंप्यूटर को इस पॉइंट पे, तो कंप्यूटर इसके आरपीएम ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, क्योंकि कंप्यूटर समझ जाएगा कि एसी ऑन हो गया। सर ये जो आरपीएम बढ़ेंगे, जी। ये जो टीम सेंसर है ये बढ़ाएगा, ECU खुद बढ़ाएगा। इससे खुद बढ़ाएगा। जो उसको- मिनी यूटाउन है, मिनी यूटाउन के जो मिनी यूटाउन में इस तरह नहीं बढ़ता, वो मिनी यूटाउन का तो सिस्टम ही हो रहा है ना, वो यूरो 3 तो नहीं है, यूरो 2 है। वो पंप के ऊपर सोलेनॉइड लगाया जी, है, बिल्कुल। ऑन करते हैं, वो एयर प्रेशर से ऑपरेट नहीं, वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है। जैसे ही ऑन करते हैं वो उसको जो है ना वो प्रॉप बाहर आती है, सोलेनॉइड है, वो सोलेनॉइड बाहर आता है उसको। वो आरपीएम बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसका ये सिस्टम यहाँ तक क्लियर है। फ्रंट फ्यूज बॉक्स में 2 एसी के रिले लगी हुई है। एक रिले लगी हुई है इसकी। सर वो दिखा सकते हैं मतलब आप इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। यहाँ तक आप जो 5 मिनट डिस्कशन कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं।